जैन फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी से का चैप्टर है ना, उत्सर्जन पढ़ेंगे। यानी यह जो उत्सर्जन से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें उत्सर्जन जानेंगे, किडनी की संरचना जानेंगे, नेफ्रॉन की संरचना जानेंगे और उसका कार्य जानेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें, है ना, लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। समझ लो बउआ। तो उत्सर्जन क्या होता है? ठीक है, तो जितने भी जीव है बउआ, इधर ध्यान दो, उतारो मत, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लेगी तो कभी भी लिख सकती हो। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, उन जीवों में क्या होता है? उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, बहुत से पदार्थ का निर्माण होते हैं। ठीक है, जैसे तो हमारा जो शरीर यानी शरीर है क्या करता है? जो जरूरी की चीज़ है, जैसे ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, विटामिन हो गया, जो अच्छा चीज़ है उसको क्या कर लेता है? रख लेता है। जैसे हम लोग भोजन खाएं, क्या किए? खाना आप खाएं, तो खाना खाएं तो जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, अच्छा चीज़ है, उसको क्या करता है? शरीर रख लेता है। लेकिन उसी उपापचयी क्रिया के दौरान, ठीक है, विषाक्त पदार्थ बन जाता है। यानी व्यर्थ पदार्थ, खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ कह सकते हो। तो उसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। उसे शरीर से क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो क्या हुआ कि शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी बेकार पदार्थ है, विषाक्त खराब पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन समझ में आया बात? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे देखिए अनपचा भोजन, क्या हो गया? अनपचा भोजन। ठीक है, अनपचा भोजन मतलब जैसे होता है ना, लैट्रिन जो होता है उसे क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि लैट्रिन के जो रंग पीला होता है बिलिरुबिन की वजह से होता है। ठीक है, उसी तरह से पेशाब हो गया, यह क्या है? विषाक्त पदार्थ है। शरीर में ज़्यादा देर रह जाता है तो क्या करता है? मृत्यु तक हो जाता है। सुने होंगे, है ना, अगल बगल में, जैसे सुनी थे ना, अगल बगल में एगो था, पेशाब नहीं होने की वजह से बेचारा की इंट्रा किट लगा और सही से डॉक्टर नहीं लगा पाया और किडनी क्या हो गया? चौक कर गया, मर गया बेचारा। तो पेशाब हो गया, पसीना हो गया, बलगम हो गया, CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है? विषाक्त पदार्थ है। क्या है बुआ? ये विषाक्त पदार्थ है। अब यहाँ समझो तुम, यह पसीना जो है ना, पसीना हम लोग के शरीर से निकलता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी शरीर के तापमान ठीक रहता है, जो 37 डिग्री टेम्परेचर है ना हम लोग के, यह बना रहता है। ठीक है, और बलगम हो गया आपका, तो क्या करता है? यह सब आपका अपशिष्ट पदार्थ है यानी बाई प्रोडक्ट है। तो आपसे अगर पूछे बुझा कि मान कि उत्सर्जन किसे कहते हैं यानी एक्सक्रिएशन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है शरीर से जो भी खराब पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो कि जिस अंग से, है ना, जिस अंग से यह पदार्थ निकलता है, अनपचा भोजन या पेशाब जो भी है यह सब निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हम लोग समझ गए, शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और जो अंग से निकलता है उसको, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ निकल गया, जैसे मान के चलो पेशाब निकल गया, तो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। समझिए, तीन को बात है। एक हो गया उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या है? शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकलना। और जिस अंग से निकल रहा है यह सब बेकार पदार्थ, उस अंग को क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ निकला उसको उत्सर्जी पदार्थ। यह सब क्या है? CO2, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो इसमें से CO2 क्या कर रहे हैं? बेकार पदार्थ को निकाल दे रहे हैं, तो यह क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ उत्सर्जन से लेकर इसके एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है आप लोग को? बोलो किरण। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि देखिए उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में लगभग कितने हैं? 5 है। कितने बउआ? 5। उत्सर्जी अंग कितने हैं?
5 है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका त्वचा, यह स्किन क्या हो गया, त्वचा। ठीक है, तो त्वचा हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा किरण कि बताइए शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा ही है। सबसे बड़ा अंग कौन है, सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्किन। तो देखो लिखा है क्या कि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग भी है और शरीर के सबसे बड़ा अंग भी है। तो यह जो है ना, इसमें जो पसीना निकलता है उसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। क्या बोलते हैं, तो श्वेत ग्रंथि द्वारा पसीना को शरीर से क्या निकलते रहता है, बाहर निकलता है। ठीक है, यानी स्किन में क्या होता है, श्वेत ग्रंथि होते हैं जिससे पसीना को बाहर निकाला जाता है, यानी बेस पदार्थ है यह, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या होता है, तापमान ठीक रहता है। 37 डिग्री है तो उतना बना रहता है ना। अगर यह नहीं निकलेगा पसीना के रूप में तो शरीर क्या होता है, देखता है जो बच्चा के बुखार उखार शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि शरीर में जो भी शरीर के जो भी तापमान है ना, पसीना के माध्यम से उसका क्या होता है, नियंत्रित रहता है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है सीबम। क्या है, सीबम। तो जैसे नाक पर अब जब हम लोग सवेर में या तो कभी देखते हो कौन कौन नाक से पसीना छूटते रहता है, तेल ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है कि नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। और पसीना जो है गर्मी के दिनों में आप कपड़ा काला पहन लेते हो तो चित्ते हो जाता है, उजला उजला है ना, तो उसमें नमक की मात्रा होता है। यानी पसीना में किसका मात्रा आता है, नमक के भी। कभी कभी मुंह में पड़ गया होगा या आँख में, तो कैसा लगता है, वो खट्टा लगता है कि मीठा, खट्टा लगता है। तो हम लोग पहला समझ गए कि क्या है, त्वचा हो गया आपका क्या, उत्सर्जी अंग। हम लोग के मेन पढ़ना है किडनी के बारे में, याद रखो, लेकिन इसमें है तो हमको पढ़ना है, यह सब भी है ना, इसे हम लोग जान जाए कि उत्सर्जन के जो अंग है, तो केवल अंग के बारे में इसका एक ही टॉपिक बना के हम लोग पढ़ेंगे सारा पर, है ना। लेकिन पहले मेरा टारगेट है कि किडनी के बारे में इसमें हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। अब दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा समझती हो ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लंग्स। तो फेफड़ा से हम लोग क्या निकालते हैं, CO2। जैसे सांस लेती हो तो किसके देखती हो ना, क्या होता है, जो चेस्ट है बाहर निकलता है। तो हम लोग फेफड़ा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, निकालते हैं। और वाष्प भी हो गया, बलगम हो गया। जैसे सर्दी के दिन में देखती हो, ठंडा के दिन आता है तो भाप निकलता है मुंह से, ऐसे करती हो तो भाप निकलता है कि नहीं, तो किसके, फेफड़ा के कारण। ठीक है, यह उत्सर्जी अंग हुआ, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। बलगम निकलता है, देखती हो ठंडी के दिन में बूढ़ा सब क्या करता है, या बूढ़ी लोग या कोई भी बेचारा तापत रहेगा, घूरा उड़ा खांसत रहेगा, एक ही चोता निकाल के फेंकत रहेगा। तो क्या हो गया, बलगम निकालता है तो किससे दम लगाता है, करेगा 1 घंटा ले और बाद फेंकता है। तो समझ गया, फेफड़ा हो गया आपका उत्सर्जी अंग, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हो गया। अगला है बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करता है कि जो भी भोजन होता है, अनपचा भोजन, उसको बाहर निकलता है किसके रूप में, काइल के रूप में। और वह जो लाइटिंग के रंग पीला होता है, हम लिख दिए यहाँ पर, किसके वजह से, बिलिरुबिन के वजह से। ठीक है, आगे आपका चौथा नंबर यकृत, लीवर। यह कितना किलो का होता है, 1.5 kg। कितना kg का होता है बउआ, 1.5 kg का होता है। ठीक है, लीवर कितना kg का होता है, 1.5 kg। जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जो किडनी होता है हमारे शरीर में, कितने किडनी हैं, 2। तो राइट किडनी जो है इसी लीवर की वजह से क्या होता है, थोड़ा झुका रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है, NH3 को क्या करता है, अमोनिया में यूरिया में बदल देता है, सॉरी। तो अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, बड़ा गंध देता है। जैसे देखती हो ना, या देखते हो कि जो पेशाब जहाँ किया जाता है जिन जगह पर, कितना गंध देता है, तो किसके वजह से, अमोनिया के वजह से। कोनो के पेशाब में भी गंध आ जाता है, किसके वजह से, अमोनिया की वजह से। तो यकृत क्या करता है कि किडनी की मदद से अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, जो यूरिया कम खतरनाक चीज़ है, और क्या करता है कि इसको पेशाब के रास्ते से, है ना, निकाल दिया जाता है। और नहीं तो 2 से 3 घंटा तक ले छोड़ दीजिएगा, 2 से 3 घंटा, है ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, यूरिया फिर से अमोनिया में बदल जाएगा, यानी गंध देने लगेगा। तो हम लोग यह जाने कि अमोनिया की यूरिया बदल देता है। और अतिरिक्त प्रोटीन है, प्रोटीन जानती हो ना, जितना हम लोग दाल वाला चीज़ है उसमें प्रोटीन, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक एसिड में किडनी की मदद से, है ना, यकृत बदल देता है। ठीक, और मेन आपका आ गया आपका किडनी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हिंदी में बिक, और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुर्दा ना कहता है, गुर्दा फाड़ देंगे तो क्या फाड़ेगा, किडनी फाड़ देगा। तो ये क्या करता है, किडनी यूरिया को पेशाब की का उत्सर्जन का, मतलब यह मेन रूप से क्या करता है कि पेशाब का निर्माण करता है। ठीक है, और
आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए किडनी जो है क्या करता है, रक्त की सफाई करता है। रक्त की सफाई करने का मतलब समझती हो ना, इस रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, छान देता है, यानी खून का सफाई करता है। अगर आपसे पूछे कि ठीक है किडनी क्या है, वृक्क क्या है, तो यह है उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या है यह, मुख्य उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी क्या है, अंग है। किडनी क्या है आपका, मुख्य है ना, यानी उत्सर्जी अंग है यह। किडनी क्या है आपका, उत्सर्जी अंग है, ठीक है, जो यूरिया का क्या करता है, पेशाब के रूप में उत्सर्जन करा देता है। तो देखिए यहाँ किडनी की संरचना बनाने के प्रयास किए हैं। तो यानी हमारे शरीर में जो किडनी है वह जोड़ी में पाया जाता है। तो किडनी को हिंदी में वृक्क और उर्दू में क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह क्या करता है, रक्त को साफ करता है, यानी रक्त में जो भी यूरिया है, अमोनिया है, उसको क्या करता है, साफ करता है, पेशाब का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए यह जो है, जो अशुद्ध खून लाता है ना, किडनी में जो अशुद्ध खून लेके आता है उसको धमनी कहते हैं, और जो शुद्ध खून को लेके जाता है, शुद्ध खून मतलब अमोनिया और यूरिया को साफ करके जो कचरा को साफ किया जाता है, तो यह दो नस है ना। तो यह जो अशुद्ध खून आता है उस नस को बोलते हैं धमनी, और जिससे शुद्ध खून जाता है यानी यूरिया और अमोनिया को हटा दिया जाता है उसको बोलते हैं सीरा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आता है, अशुद्ध खून आता है और किडनी में यहाँ चला जाता है, फिर इधर से है ना इधर चला जाता है, और इसमें शंकुनुमा संरचना पाया जाता है। इसमें शंकुनुमा संरचना पाया जाता है। तो इसी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, कुंडली संरचना होता है, जो खून को क्या करता है, साफ करता है। और उसके बाद जब साफ हो जाता है खून है ना, तो इस रास्ते से सिरा से क्या होता है, निकल जाता है। तो हम लोग यह जान गए कि अशुद्ध खून को कौन लेके आता है, तो धमनी लेके आता है, और शुद्ध खून किसके में जाता है, तो सिरा के द्वारा चला जाता है। तो शुद्ध खून को लाल है ना, लाल से या दिखाने के पर लाल से दिखाएंगे, और सिरा को नीला से। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए जो हमारे शरीर में जो किडनी है वह जोड़ी के रूप में पाया जाता है, यानी दो होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह किडनी जो है ना, मतलब कि इस तरह से अगर हम ठहरा हो जाएं तो इधर वाला साइड क्या होगा, लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इधर राइट को, इधर लेफ्ट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो राइट किडनी है वो थोड़ा झुका हुआ है, मतलब थोड़ा नीचे है, इसलिए क्योंकि यहाँ लीवर इसके ऊपर होता है, तो लीवर के है ना दबाव के कारण थोड़ा क्या होता है, झुका रहता है, मतलब नीचे रहता है, और यह ऊपर रहता है। तो यह आपका हो गया राइट किडनी, और इधर लेफ्ट किडनी। और इससे क्या होता है कि जो अशुद्ध खून है ना, जो कचरा उचरा है यूरिया और अमोनिया वाला जो है, तो इस है ना किडनी में दो नस रहते हैं, तो इसके द्वारा यह क्या आ जाते हैं, जो ब्लैडर में आ जाते हैं, यानी मूत्राशय में। तो इस नस को कहते हैं मूत्रवाहिनी, यानी यूरेटर, ठीक है। और इसकी लंबाई होता है 25 से 30 सेमी। और इसके बाद यहाँ पर क्या आता है कि आपका ब्लैडर में आ जाता है, यानी मूत्राशय में आ जाता है। और मूत्राशय में जो है आपका पानी कितना स्टोर रह सकता है, तो लगभग ½ kg, यानी 500 से 600 ml रहता है। उसके बाद एक प्रेशर आता है इंसान को, और यह मूत्र मार्ग द्वारा यानी यूरेथ्रा द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ यह जानेंगे किडनी क्या है, हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग है। प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है, जो जोड़ी के रूप में पाया जाता है। और शुद्ध खून को जो लेके आता है उसको धमनी कहते हैं, और शुद्ध खून को ले जाता है उसको क्या कहते हैं, साफ खून को ले जाता है उसको सिरा कहते हैं, ठीक है। और इसका किडनी का है ना, यह आंतरिक बनावट है ना, यह हो गया आपका बाहर से बनावट, और यह हो गया आंतरिक। तो इसके जो किडनी के जो आंतरिक जो परत है, ठीक है, बाहरी परत, इसको कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्टेक्स। और इसका आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। और जहाँ किडनी के है ना प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं रेनल हाइलम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमोनिया का सांद्रण होता है, यानी सबसे ज़्यादा यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसको टेक्निकल नाम है ना, यानी तकनीकी नाम क्या है, तो रेनल हाइलम इसका टेक्निकल नाम है। और किडनी के बारे में कुछ पॉइंट करके हम लिखे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए तो हम लोग जान गए किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है, और यह रक्त को छानता है, यानी क्या करता है, साफ करता है यूरिया अमोनिया को। यानी याद रखें कि फेफड़ा शुद्ध करता है, यानी कहने का मतलब जब ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो जाएगा तो उस खून को कहते हैं शुद्ध खून। और यूरिया और जो भी कचरा है, ठीक है, अमोनिया उसको हटाता है, तो उसको क्या करते हैं, साफ करता है। लेकिन शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा, लंग्स करता है, ठीक है।
और देखिए यह पेशाब का निर्माण करता है, तो एसिड और बेस की मात्रा को नियंत्रित करता है। पेशाब की मात्रा को क्या करता है, यानी एसिड और बेस यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यह जहर को, पॉइजन को क्या करता है, आधा निष्क्रिय कर देता है। कितना, तो आधा निष्क्रिय कर देता है। और यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं शंकुनुमा संरचना, तो एक किडनी में इसकी संख्या लगभग 15 से 16 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिक शंकु। क्या कहते हैं, पिरामिड जैसा संरचना होता है उसको ब्रिक शंकु कहते हैं। और देखिए यहाँ किडनी जो आपको दिखता है लाल और भूरे रंग का दिखता है, ठीक है, लाल और भूरे रंग के सेम के, जो हम लोग सब्जी बनाते हैं सेम के बीच के समान जोड़ी में पाया जाता है। तो इसका संख्या आपसे पूछे कि किडनी की संख्या कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। इसका भार जो है वेट लगभग 140 ग्राम से लेके 150 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। और इसके ऊपर, किडनी के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है ना, इसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। कौन झिल्ली कहते हैं, तो पेरिटोनियम झिल्ली। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला और प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। और किडनी के इकाई को, है ना, यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। मतलब इकाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दीवार दिख रहा है, तो इस दीवार की इकाई को क्या कहेंगे, ईंट कहेंगे। यानी इसमें जो मेन है उसी को क्या कहते हैं, इकाई। तो किडनी के इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और एक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या होती है लगभग 10 लाख से 12 लाख के बीच में होता है ना। एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 10 लाख से 12 लाख के बीच। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग जान गए किडनी क्या है, तो किडनी आपका है नेफ्रॉन, सॉरी नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी नेफ्रॉन किडनी के क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें कि 10 लाख से 12 लाख मतलब नेफ्रॉन पाया जाता है। और जो नेफ्रॉन के अंदर एक संरचना, नेफ्रॉन क्या करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, यानी गहराई से कोई चीज़ को क्या करता है, साफ करता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी गहराई साफ करता है। जैसे हम लोग जानते हैं एक पक्षी होता है, पक्षी जिसको बोलते हैं बत्तख, है ना, बत्तख। तो जो बत्तख होते हैं यानी हंस होते हैं, हंस, ठीक है, वह कहा जाता है कि दूध से वो पानी को अलग कर देता है ना, पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। तो उसी तरह से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब गहराई से क्या करता है, चीज़ों को साफ करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखें कि किडनी के झिल्ली को क्या कहें, पेरिटोनियम। उसी तरह से ब्रेन के झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। और दिल की झिल्ली को, हार्ट के झिल्ली को पेरिकार्डियक। और फेफड़ा की झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और किडनी के मुख्य उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं, फिर नेफ्रॉन। यानी किडनी के मुख्य इकाई हो गया आपका कौन, नेफ्रॉन हो गया। तो इस तरह से हम लोग यह देख लिए हैं कि इसमें आपको बाहर संरचना दिख रहा है, किडनी जोड़ी के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर लगभग आधा लीटर के आसपास पर ना पेशाब स्टोर होता है, प्रेशर बनता है, तो यह यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे और कार्य देखेंगे, है ना। यानी जो हमारे शरीर में रक्त को साफ करता है, तो एक तो हो गया आपका, है ना, यह बाहर से संरचना, और नेफ्रॉन के हम लोग संरचना और उसके कार्य देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर नेफ्रॉन का, है ना, संरचना बनाए हैं और इसका कार्य विधि को हम लोग देखेंगे अब। तो देखिए यह नेफ्रॉन है ना, बहुत बड़ा बनाए हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। यह समझिए कि है ना, नेफ्रॉन बहुत छोटा होता है। आप जानते हैं कि एक सेम के बीज के आकार के जो किडनी होते हैं उसमें लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो वो बहुत छोटे होते हैं, उसको जूम करके, है ना, जूम करके बनाया गया है, यानी जूम रूप है यह। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यह क्या है, अभिवाही धमनिका है, ठीक है। यानी यहाँ से अशुद्ध रक्त क्या होता है, आता है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें यूरिया और अमोनिया मिला हुआ है, गंदगी मिला होता है। और यहाँ से क्या होता है कि यह जो है ग्लोमेरुलस, यह जो होता है अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि बहुत गहराई से चीज़ों को साफ करता है, गहराई से, है ना, गहराई से साफ करता है। तो यह क्या है, ग्लोमेरुलस जो है बहुत गहराई से साफ करता है। और यहाँ पर है अपवाही धमनिका, यहाँ से साफ खून, है ना, बिना गंदगी वाला खून यहाँ से क्या होता है, चला जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात है, देखिए कि यहाँ पर जाने का रास्ता चौड़ा है ना, जाने का रास्ता क्या है, चौड़ा है, और यहाँ निकलने का रास्ता पतला है। तो यहाँ पर क्या होगा, धक्का मुक्की होता है। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल देखते हैं या जहाँ भीड़ लगा है, जहाँ जाम लग जाता है, तो उसी तरह से है ना, यहाँ पर जाने का रास्ता मोटा है और यहाँ निकलने का रास्ता पतला है। तो इसके वजह से क्या होता है, धक्का मुक्की से यहाँ, है ना,
यूरिया और अमोनिया तो यहाँ से है ना बाहर जैबे करता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन, ग्लूकोज और जल कभी कभी यह भी क्या होता है निकल, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो यह अगर मान के चलिए जा रहा है इधर से, तो यह आपका क्या है, यह बोमेन संपुट है। क्या है, बोमेन संपुट, या तो इसको हम लोग कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल जो है ना कटोरा के आकार के आपको दिख रहा है, बोमेन संपुट। तो जो है ना इसमें देखिए यूरिया तो बेकार चीज़, इसको जाने देगा कोई भी किरणें, ठीक है, अमोनिया को भी जाने देगा, लेकिन देखिए यहाँ प्रोटीन और ग्लूकोज जो है ना जल है, इसको जाने नहीं देगा। तो वही क्या होता है कि अपवाही धमनिका ही यहाँ आके क्या होता है, इस पर इसको लपटे होता रहा, मतलब इसको लपटे हुए रहता है ना, यानी यही चीज़ फिर से यहाँ पर से क्या कर देता है, इसको अवशोषण कर लेता है ना, यानी जो अच्छा चीज़ है प्रोटीन है ग्लूकोज है, इसको फिर से अवशोषण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यह है ना जो यूरिया मिला हुआ है ना, यूरिया मिला हुआ, अमोनिया मिला हुआ जो गंदगी है इधर से है ना आता है, तो यहाँ पर देखिए यह कुंडलित है। कुंडलित मतलब जो आपस में उलझा हुआ, तो इसको बोलते हैं बोमेन संपुट के नज़दीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ से देखिए यह U-X शेप बनाए हैं, जिसको बोलते हैं हेनले का अवरोही चाप। क्या है, ये चाप है, और हेनले का अधिरोही चाप, नीचे जा रहा है तो अवरोही और ऊपर जा रहा है गंदगी, तो है ना अधिरोही है। उसके बाद यहाँ भी कोई में है ना, यहाँ पर एक कुंडलित संरचना है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट मिला दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता, तो इसको बोमेन संपुट से दूर है, इसीलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आपका संग्राहक में चला जाता है, संग्राहक नलिका में है ना, वो यहाँ से मूत्रवाहिनी है ना, मूत्रवाहिनी नलिका है ना, मूत्रवाहिनी नलिका में मिल जाता है। और यहाँ से ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर है ना, ब्लैडर यानी मूत्राशय यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और इंसान को जब प्रेशर आता है तो इसे रिलीफ कर दिया जाता है। तो हम लोग यह देखें है ना, यह नेफ्रॉन की संरचना देखी इसमें, यानी नेफ्रॉन क्या है, तो हम लोग जानते हैं किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और एक नेफ्रॉन में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और किडनी का मेन काम क्या है, तो पेशाब का निर्माण करना और खून को साफ करना है ना, खून से गंदगी को साफ करना और पेशाब का निर्माण करना। तो इसमें हम लोग देख लिए है ना कि किस तरह से इसका संरचना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, नेफ्रॉन का संरचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे है ना नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन के डॉक्टर जो होते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, और नेफ्रॉन का अध्ययन स्टडी कहलाता है ना नेफ्रोलॉजी। और यहाँ पर देखिए ग्लोमेरुलस के कार्य दिए है ना, कार्य तो क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब चीज़ों को बहुत गहराई से साफ करता है। जानते हैं एक हंस होता है, हंस वह दूध से पानी को अलग कर देता है ना, दूध जो होते हैं और पानी को क्या कर देते हैं अलग, इतना है ना वह बारीकी से साफ करता है। उसी तरह से उससे भी गहराई से यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, कौन, ग्लोमेरुलस चीज़ों को साफ मतलब छानता है, साफ करता है। और क्या कर रहा है, शुद्ध करता है, मतलब साफ करता है। शुद्ध के मतलब यहाँ यह नहीं समझना है कि शुद्ध फेफड़ा करता है, लंग्स करता है ना, लंग्स जब O2 मिला दिया जाता है ब्लड में तो उसको शुद्ध खून बोलते हैं। यहाँ पर सफाई हो रहा है, मतलब यूरिया और अमोनिया को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि यह खराब चीज़ को तो छान ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा भी चीज़ को यह छान देता है, वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं। और देखिए यहाँ ब्रिक यानी किडनी के कार्य, तो किडनी के कार्य 3 चरण में पूरे होते हैं। तो एक तो मूत्र का निर्माण करता है, ग्लोमेरुलस जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये छानने का काम करता है, और ट्यूबुलर देखिए यहाँ पर जो फिर से यहाँ से प्रोटीन और ग्लूकोज जल का यहाँ से अवशोषण हुआ, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। और यहाँ देखिए ट्यूबुलर श्रवण, यहाँ से कभी कभी रिश्ते रहता है ना, तो इसी को रिश्ते घटनाओं क्या कहते हैं, ट्यूबुलर श्रवण। तो पहला ग्लोमेरुलस जो होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं, और बोमेन संपुट जो होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यही जो अपवाही धमनिका है फिर से चीज़ों क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी पुनः अवशोषण कर लेते हैं, यानी यूरिया को अलग करते हैं। यानी खून से यूरिया को, गंदगी को अलग करना ही क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो जब किडनी किसी को खराब हो जाता है तो वैज्ञानिकों द्वारा एक है ना कृत्रिम ब्रिक लगाया जाता है, कृत्रिम ब्रिक। ठीक है, तो यह भी क्या करता है, खून को साफ करता है, यानी पेशाब का निर्माण करता है। तो इस यानी डायलिसिस का मतलब कि ब्लड से कचरा को साफ करना। जो आदमी बनाए उसको क्या कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम ब्रिक द्वारा जो साफ होता है उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है,
और हम लोग जान गए कि नेफ्रॉन का मेन कार्य क्या है, तो पेशाब का निर्माण करना है ना। और यूरिया को पेशाब के रास्ता से क्या कर दिया जाता है, बाहर हटा दिया जाता है, मतलब बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और किडनी के कार्य में हम लोग जान गए कि क्या क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यानी पेशाब और यूरिया को निकालता है, गंदगी को, और पुनः और शोषण भी यहाँ पर हम लोग देखे करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि अगर मान लीजिए किसी का कोई व्यक्ति जहर खाया है, जहर, तो उसका है ना किसको क्या चीज़ चेक होता है, तो आप बोलिए किडनी, तो नहीं, किडनी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, लीवर। क्योंकि किडनी का गुण है कि जहर को आधा निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, जहर को आधा निष्क्रिय। अगर दारू कोई पी रहा है व्यक्ति, तो उसका सबसे पहले क्या खराब होता है, यहाँ भी आप मानिए किडनी, लेकिन किडनी नहीं है, बल्कि सबसे पहले क्या उसका खराब होगा, लीवर ही। हाँ, उसके बाद आपका किडनी तो खराब होबे करता है, एक मतलब ये नहीं कि आप दारू पीजिए, है ना। यह हम लोग चीज़ों को जान गए, तो इससे रिलेटेड आप, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास किए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे पेशाब का घटक, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई इंसान, है ना, कोई इंसान अगर 80 ग्राम से 100 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन क्या कर रहा है, खा रहा है, तो उसका पेशाब का कंपोनेंट यानी घटक होगा इस तरह से। जल उसका होगा 95%, यूरिया की मात्रा उसमें 2% होगा, प्रोटीन 3% और बाकी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसमें, ठीक है। और देखिए पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 4.8, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन पेशाब कितना होता है, 4.8। आप जानते हैं कि 7 होता है तो उदासीन होता है पीएच, है ना, स्केल पर आप जानते हैं कि 7 होगा तो उदासीन, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो आप जानते हैं कि क्षारीय नेचर के होता है। तो यहाँ पेशाब क्या है, तो अम्लीय नेचर के है, ठीक है। इसका स्वभाव क्या अम्लीय है, और इसका रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के वजह से, ठीक है। और लैट्रिन के पीला रंग होता है बिलिरुबिन की वजह से। गंध, पेशाब में स्मेल आने की वजह क्या है, अमोनिया यानी NH3 की वजह से क्या होता है, गंध आता है। और किडनी के कुछ बीमारी भी होते हैं ना, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। तो वो पथरी किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, ठीक है। किडनी का बीमारी है जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है ना, जो स्टोन होता है, पथरी होता है, ठीक है। और देखिए यूरेनिया, यानी यूरेनिया जो है, इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है। अमोनिया की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे पेशाब में क्या होता है, बहुत गंध आने लगता है, ठीक। ग्वाइट यानी गठिया, तो गठिया रोग जो होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाने से, है ना, ये भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह चीज़ कब होता है, जब बुढ़ापा में, है ना, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तब साइनोबियल जो द्रव होता है उसके शरीर में, यह क्या होता है, कमने लगता है, यानी सूखने लगता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग होते हैं उनका हड्डी क्या होते हैं, उठने और बैठने में, है ना, चोय चोय करने लगते हैं। बेचारा उठता है तो पूरा देखते हैं, पूरा बाबू, है ना, बाबू पापा के याद करके ही उठते हैं, यानी चोय चोय करने लगते हैं, कटकटाने लगते हैं। किडनी, हम लोग जानते हैं किडनी अगर एक भी रहेगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई दो कोई कारण से दोनों किडनी खराब हो जा रहा है, तब आपको एक किडनी कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर दे रहा है तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर कोई मृत व्यक्ति से ले रहे हैं, है ना, डेड व्यक्ति से ले रहे हैं, तो उससे 48 घंटे के अंदर डॉक्टर क्या करता है, दोनों के सुता के, है ना, ट्रांसप्लांट कर देता है 48 घंटे के भीतर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पेड़ में उत्सर्जन किस तरह से, यानी जो पादप है उसमें कैसे उत्सर्जन होता है। तो देखिए पादप यानी पेड़ से आप देखते हैं क्या निकलता है, गोंद निकलता है, यानी लाशा निकलता है ना। तो देखिए गोंद जो होते हैं, ठीक है, वो आपका बबूल के पेड़ से निकलता है, बबूल, है ना, बबूल के पेड़ से क्या निकलता है, बबूल का पेड़ से गोंद निकल देखिए तो पेड़ जो होते हैं पादप होते हैं, यानी बबूल के पेड़ से क्या निकलते हैं, लाशा के रूप में, यानी गोंद निकलते हैं। और चीर के पेड़ से रेजिन निकलता है, और लेटेक्स, पीपल या बरगद, ये तो कनैल के पेड़ होता है, उससे दूध की तरह रहता है, वो लेटेक्स होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यूरियाटैलिक, यूरियाटैलिक मतलब जो यूरिया को क्या करता है, त्यागता है। तो ऐसा जीव जो यूरिया को त्यागता है उसको हम यूरियाटैलिक कहते हैं। इसमें स्तनधारी आ जाता है। स्तनधारी का मतलब जो दूध पीता है ना, जो दूध को क्या करता है, पीता है। या तो इसको ऐसा समझिए जिसके पास स्तन हो, जैसे देखिए जन्म के समय लड़का और लड़की दोनों में क्या होता है, स्तन होते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि लड़का के 12 वर्ष, है ना, और लड़की के 12 वर्ष, यानी लड़की जब 12 वर्ष की हो जाती है तो उसमें स्तन ग्रंथि होता है, इसकी वजह से उसका क्या है, स्तन जो होता है उभर जाता है। लेकिन लड़का में स्तन ग्रंथि नहीं होता है, तो जिसके पास स्तन है उसको स्तनधारी कहते हैं। तो यूरियाटैलिक क्या है, तो हम लोग जान गए मानव और पशु है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए जो दूध पीता है उसको क्या कहते हैं, स्तनधारी यूरियाटैलिक में रखा जाता है। यहाँ पर यूरोकोटैलिक, ठीक है, जो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं उसको यूरोकोटैलिक कहते हैं। इसमें पक्षी आ जाता है और सरीसृप यानी रेंगने वाला जानवर, है ना। अमोनोटैलिक
यानी जो अमोनिया को क्या करता है, उत्सर्जन करता है, त्यागता है। इसमें आ जाएगा आपको मछली और कीड़े मकोड़े, ठीक है। ग्वानोटैलिक जो ग्वानिन का त्याग करता है, उत्सर्जन करता है, उसको ग्वानोटैलिक में आता है आपका क्या, मकड़ी, ठीक है। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि देखिए अमोनिया, यूरिया और क्या है, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के फॉर्म है, और यूरिया में नाइट्रोजन का मतलब लगभग कितना 46% होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख ली कि उत्सर्जन में हम लोग मेन रूप से देखें उत्सर्जन क्या होते हैं कि शरीर से जो व्यर्थ पदार्थ है उसको निकालना, और किडनी के कार्य देख लिए है ना, किडनी के इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। तो इस तरह से हम लोग है ना A to Z समझ चुके हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।